बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी दाल की है। मलका मसूर भी ये कहलाती है और रेड लेंटल जो है छिलके वाली वो भी कहलाती है। ये बेसिकली ये मसूर की छिलके वाली दाल है और ये बहुत टेस्टी बनती है। खट्टी दाल है। मैं आज हरे मसाले में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1.5 कप दाल जो है ना 4 से 5 घंटे भिगो दिया था। मैं अमूमन दाल को ना भिगो देती हूँ काफ़ी घंटे। तो ये अच्छी से फूल गई थी। फूलने के बाद अब मैं प्रेशर करूँगी। प्रेशर करने से पहले मैं इसमें 3 कप जितना पानी डालूंगी। क्योंकि ये भीगा हुआ है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कुकर में पका रही हूँ तो और भी कम टाइम लगेगा। तो अब मैं इसमें 3 कप जितना 2.5-3 कप पानी डाल दूँगी। उसके बाद 1 तेज़पत्ता, बे लीफ और 1 टीस्पून जो है इसमें टेबल स्पून है बेसिकली 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। 1 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये तीनों मसालों के साथ मैं इसे कुक कर दूँगी। अब प्रेशर देने का टाइम आए, मैं इसे प्रेशर दे दूंगी। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैंने दाल तो चढ़ा दी। अब मसाला आपको दिखा रही हूँ। 1 बड़ा अनियन है, 3 हरी मिर्चें हैं, खूब सारा धनिया पुदीना है। इमली अलग से मैं पानी डाल के भिगो दूंगी और ये जो मसाले ना इसके साथ 2 बड़े टमाटर ये मैं मिक्स करके ग्राइंड कर दूंगी। अब मैं ग्रेवी बनाने के लिए मैं कम ऑयल यूज़ करूँगी चूँकि मुझे तड़का भी देना है। अब इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल डाल के मैंने जो मसाला दिखाया था वो मैंने पीस लिया ग्राइंडर में। अब वो मैं डाल दूँगी। डाल के इसमें जो है ना नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हल्दी, जो मसाले हैं ना वो डालेंगे। इसको थोड़ी देर में भूनूंगी। भून के जब तक हमारी दाल भी पक चुकी होगी। ये थोड़ी यूनिक किस्म की दाल है। खट्टी दाल भी है ये कहलाती है, लेकिन ये मैंने अपने वे में आपको सिखाई है। क्योंकि मैं ब्लैक दाल बहुत शौक़ से खाती हूँ तो मैं इसकी 1-2 रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी। एक रेसिपी तो ये है। अब इसमें नमक डाल रही हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है अगर आप इसमें इमली डालें तो। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। चूँकि बॉईल करने में भी डाला था। 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी। नमक पे थोड़ा हाथ कम रखिएगा चूँकि दाल में भी नमक है। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी। जब तरी ऊपर आने लगेगी, ऑयल वैसे भी इसका ज़्यादा नहीं है लेकिन तरी आने लगेगी, ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं दाल डाल दूँगी जब तक मेरी दाल भी पक चुकी होगी। ये दाल जो है ना एक ये मैं हरे मसाले में बनाती हूँ, एक मैं दूसरे स्टाइल में बनाती हूँ। वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपसे मैं शेयर करूँगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत मज़ेदार। आप फिर इसको जो है ना ऊपर से देसी घी का तड़का दे तो और मज़ेदार बनती है। अभी देखिए दाल कुक हो चुकी थी, मसाला भुन चुका था तो मैंने दाल डाल दी। इंस्टेंट है, कोई टाइम नहीं लगता, फ़ौरन बन जाते हैं। दाल को आप वेरिएशन से बनाएं तो ज़्यादा खाने को दिल चाहता है और गर्मियों में दाल चावल तो तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बन रहा होता है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज खट्टी दाल, तीखी दाल बहुत मज़ेदार है। अब दाल हमारी कुक हो चुकी थी, मैंने ग्रेवी में डाल दी। पानी मैंने और नहीं डाला। अब ये देखिए जो ग्राइंडर में थोड़ा बहुत पानी था ना मैंने वही डाल दिया था, थोड़ा सा 1/2 कप जितना। अब इमली थी, इमली को मैंने छान के सारा पानी डाल दिया। इतनी मज़ेदार ये दाल बनी थी, खट्टी सी और तीखी बहुत बनी, अचार के साथ और सलाद के साथ तो बहुत मज़ा देती है। अब मसाले डालूँगी। मसालों में मैं भुना कुटा ज़ीरा, धनिया जो है ना 1 टेबलस्पून डालूँगी। नमक चेक करूँगी, नमक थोड़ा मुझे कम लगा तो मैं 1/2 टीस्पून और नमक डालूँगी। फिर इसमें जाएगा और मसाले भुना कुटा जो है ना ज़ीरा जाएगा, धनिया जाएगा, 1 टेबलस्पून। सब डिस्क्रिप्शन में मैं देती हूँ, आप टेंशन मत लिया करें कि कितना डाला है क्या डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया करें। अब ये देखिए 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल दूँगी मैं। ये डाल के जो है ना मैं इसे चलाऊँगी
मिक्स करूँगी, थोड़ा दम दे दूँगी। दाल में अक्सर जो है ना, आप ये कोशिश किया करें कि ना गरम मसाला कम डाला करें, क्योंकि गरम मसाले की इतनी खुशबू होती है ना, वो दाल के टेस्ट को ख़राब करती है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून जितना डाला है, बस दम दे दिया, पक चुका। इसके बाद धनिया और पुदीना, इस दाल में पुदीना लाज़मी डलता है। अगर मलका मसूर में पुदीना ना हो ना, तो वो टेस्ट ही नहीं आता इसमें। आप बिलीव करें, आप इस तरीके से बनाएं, आपको ज़रूर ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। अब खूब सारा धनिया पुदीना मैंने डाल दिया। धनिया पुदीना डालने के बाद जो है ना, अब मैं रेडी करूँगी इसका तड़का, और तड़के के बाद बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार दाल हमारी रेडी हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने तड़के के लिए अब ऑयल सही लिया है, हाफ़ कप जितना ऑयल लिया है। इसमें 4-5 लहसुन की कलियां कट करके डाल दी हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये जा चुका था ज़ीरा, कैमरा मेरा स्टॉप हो गया था। अब 2 डंडल जो है ना, मैंने करी लीव्स के डाले हैं, और करी लीव्स डाल के ये थोड़ा सा ब्राउनिश टोन पे जाएगा जब, तो फिर मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है ना कलर के लिए, वो डाल के और तड़का दे दूँगी। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार दाल थी ये, और इंशाल्लाह ताला मेरी भी ये दुआ है। अब ये देखें, 1 टीस्पून जो है ना कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के फ़ौरन तड़का दे दे, वरना जो रेड चिली का कलर है ना, वो ब्लैक हो जाता है। अब ये देखें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल खट्टी दाल हमारी रेडी है। होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए। इंशाल्लाह ताला मेरी ये दुआ है कि आपकी रेसिपी भी इतनी ही मज़ेदार बने जितनी मेरी रेसिपी बनी है। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। आप भी इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। तो अब मैं इसे चावलों के साथ भी आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये मेरा प्लेट था, और मैंने जो है ना खूब सारी दाल ली थी और थोड़े से चावल लिए थे, साथ में सैलेड था, अचार थी। बहुत मज़ा आया। अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।